हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन जीके ट्रैक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 25 जीके क्विज के बारे में जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। इसके पहले वीडियो में मैंने टॉप वर्ल्ड जीके के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे टॉप 25 जीके क्विज जो शरीर से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर में जल कितना होता है? तो 70% जल होता है। हमारे शरीर में जल कितना होता है? 70% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? सही आंसर होगा न्यूरॉन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार का पाया जाता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार का पाया जाता है? सही आंसर होगा 22 प्रकार का। 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है और वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर हो दोस्तों स्टेपिज, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सही आंसर होगा दोस्तों फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर में, जो जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर होगा दोस्तों 5 से 6 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर। इससे पहले मैंने बताया कि मनुष्य में जल की मात्रा कितनी होती है? 70%। यहाँ पूछ रहा है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और याद रखना दोस्तों, लड़की औरतों में 5 लीटर पाया जाता है और पुरुषों में 5.5 5.5 लीटर लगभग पाया जाता है। दोनों में अंतर होता है, औरतों में कम पाया जाता है और मर्दों में खून ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। यकृत ग्रंथि को ही इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और वही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर होगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कपाल में हमारे हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा दोस्तों 8। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीत रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों लीवर से। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। बहुत कंफ्यूजन होता है कि पित्त रस पित्ताशय से निकलता है, तो वो गलत है दोस्तों। पित्त रस जो होता है वो लीवर से ही निकलता है। अगर पूछा जाए कि पित्त कहाँ एकत्रित होता है तो उसका आंसर होगा पित्ताशय। लेकिन अगर पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ से निकलता है तो सही आंसर होगा लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक रक्त दान सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, रक्तदाब होगा। सबसे अधिक रक्तदाब किसका होता है? तो सबसे अधिक रक्तदाब बकरी का होता है। सबसे अधिक रक्तदाब किसका होता है? बकरी का होता है। और हमारे शरीर का रक्तदाब कितना होता है? हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे। और ये जान कर रखिए कि सबसे अधिक जो रक्तदाब होता है अर्थात जो रक्त बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा बकरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य में जो दाद रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो दाद खुजली जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। इसको हम लोग इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। कवक द्वारा ही मनुष्य में दाद रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
धमनी तथा सीरा में कौन सा रक्त पाया जाता है? हमारे शरीर में जो धमनी और सीरा पाए जाते हैं, तो किसमें कौन सा रक्त पाया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और सीरा में अशुद्ध अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब तक हम लोग 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और अपने क्वेश्चन आपको देख कर लग रहा होगा सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सही आंसर होगा न्यूरॉन की कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। समझ में आया दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन की कोशिका। नेक्स्ट है, मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। अर्थात जो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर बीपी जिसको हम लोग बोलते हैं वो कितना होता है? 120/80 होता है। और इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा रक्तदाब या अर्थात बीपी किसका होता है? तो सही आंसर था बकरी का। और यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सही आंसर होगा 120/80 अर्थात 120/80। ये बीपी है हमारा दोस्तों। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी कंट्रोल को करता है ये, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर को दोस्तों पिता के जो क्रोमोजोम होते हैं उनकी संख्या पर ही मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली या एटॉम बम किसे कहा जाता है? तो लाइसोजोम को आत्महत्या की थैली या एटॉम बम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अर्थात मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा दोस्तों 46। इसका मतलब 23 जोड़ा। हम लोग हमेशा गुणसूत्र को जोड़ा में ही लिखते हैं, इसलिए अगर पूछा जाए कि जोड़ों में कितना होता है तो 23 जोड़ा लिखेंगे। अगर संख्या पूछेगा तो 46 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 25 नंबर, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का किसका कार्य है? सही आंसर होगा आरएनए का। आपको पता होगा दोस्तों हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। इसमें हमारा आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है और जो डीएनए है वो हमारे आनुवंशिक गुणों को आदान प्रदान करने के में सहायता करता है, जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां नंबर, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? अर्थात किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? सही आंसर होगा नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। इसके पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? उसका आंसर था न्यूरॉन। और यहाँ पूछा गया है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो सही आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों लाइपेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज। हमारे जो मुंह में लार होता है उसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन जीके ट्रैक्स दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। और थैंक यू दोस्तों।